Hello friends, welcome to our channel Knowledge Wikidip, where we get to learn about the topics that are helpful for SSBs, interviews and other competitive exam. आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो करंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी और ये आने वाले इंटरव्यूज़ और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पहली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरव्यूज़ में काफ़ी पूछी जाती है, रिसेंटली ये न्यूज़ में थी साउथ चाइना सी की वजह से। तो बात करते हैं आसियान की, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का, जिसमें कंट्रीज आती हैं इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रूनी, लाओस, म्यांमार। ये आपस में ट्रेड, सिक्योरिटी, कल्चर और कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं। बात करें आसियान के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और यह ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। अगर बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो आसियान एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। स्पेसिफिकली बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक। इट स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ये 10 देशों का समूह है जो बिलोंग करता है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से, जिसमें कंट्रीज हैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है और ये फॉर्म हुआ था 1997 में। रिसेंट ईयर में ये देखा गया है कि इंडिया इज़ मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स बिम्स्टेक इंस्टेड ऑफ सार्क, क्योंकि सार्क में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम कोई और नहीं, पाकिस्तान है। इट्स ऑलवेज हिंडर द प्रोग्रेस एंड प्रोग्राम स्टार्टेड बाय इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ सार्क कंट्रीज। तो आइए बात करते हैं सार्क कंट्रीज के बारे में। इट स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें टोटल 8 देश आते हैं जो साउथ एशिया के देशों से बिलोंग करते हैं, नेमली मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान एंड नेपाल। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। रिसेंटली पीएम मोदी द्वारा सार्क इमरजेंसी फंड इनिशिएट किया गया था। सभी कंट्रीज ने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया, एक्सेप्ट पाकिस्तान। पैसे है ही नहीं तो देंगे क्या, खुद ही कर्ज में डूबे मरे हैं। अब तो गल्फ कंट्रीज ने भी सपोर्ट करना मना कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान से और बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। नेक्स्ट है G7। यह एक 7 डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है जो फॉर्म हुआ था 1975 में, जिसमें कंट्रीज आती हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएस और कनाडा। यह ग्रुप का मेन पर्पस ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसी पे डिस्कस करना है। पहले G7 G8 हुआ करता था जब रसिया ने इस ग्रुप को 1997 में ज्वाइन किया, लेकिन 2014 में इसे निकाल दिया गया क्योंकि रसिया ने यूक्रेन का एक क्रीमिया रीजन को हथिया लिया था। 45वीं G7 समिट फ्रांस में हुई थी, जिसमें इंडिया को भी इनवाइट किया गया था और इंडिया ने इस समिट में कश्मीर इशू, क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स पर बात की थी। आगे बात करते हैं G20 की। इस ग्रुप में 19 डेवलपिंग कंट्रीज और EU आता है। 19 कंट्रीज में पूरा G7 रशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की आता है। इसकी स्थापना 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुई थी। इस ग्रुप का मेन मोटिव ग्लोबल इकोनॉमी पर बात करना और उससे रिलेटेड प्रोग्राम को लॉन्च करना है। 2020 की G20 समिट को सऊदी अरबिया ने होस्ट और चेयर किया था और यह समिट इंडिया में 2022 में होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं FATF विच स्टैंड फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 में पेरिस G7 समिट के दौरान की गई थी। इसका मेन काम मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और जो भी थ्रेट आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को, उसको रोकना है। FATF का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इस ग्रुप में टोटल 39 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। FATF इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि 2018 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया और 27 एक्शन प्लान दिए जो पाकिस्तान को कंप्लीट करने थे, बट पाकिस्तान वॉज नॉट एबल टू डू सो। दस FATF अगेन पुट पाक इन ग्रे लिस्ट एंड थ्रेटन फॉर द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। यह एक 5 उभरते हुए देशों का समूह है जिसमें कंट्रीज आती हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। तब सिर्फ 4 कंट्रीज थी, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना।
साउथ अफ्रीका को इस ग्रुप में 2010 में जोड़ा गया। यह न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि रिसेंटली अभी ब्रिक्स की वर्चुअल समिट रशिया के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है नाटो, दैट स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है और अक्सर एसएसबी इंटरव्यूज़ और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। यह एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें नॉर्थ अमेरिकन और यूरोप के कुल 30 देश आते हैं। ये फॉर्म हुआ था 1949 में और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। इसका मेन काम लोगों की फ्रीडम और सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। ये न्यूज़ में था क्योंकि फरवरी में ब्रेग्जिट हुआ था, जिसमें यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था। पहले यूरोपियन यूनियन में यूरोप के कुल 28 देश आते थे, लेकिन ब्रेग्जिट के बाद कुल 27 देश बचे हैं। यूरोपियन यूनियन एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड है जिसमें आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। यूरोपियन यूनियन का खुद का पार्लियामेंट है, ये खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, इनकी खुद की करेंसी है दैट इज़ यूरो। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है और इसकी स्थापना वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1950 में की गई थी ताकि सभी देशों के बीच शांति को प्रमोट किया जा सके और इकोनॉमिक बैलेंस बनाया जा सके। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन पूरे साल न्यूज़ में रहता है। रिसेंटली इंडिया गॉट इलेक्टेड फॉर नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यह ऑर्गेनाइजेशन 1945 में फॉर्म हुई थी ताकि दुनिया में पीस, सिक्योरिटी, फ्रेंडलीनेस और कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है और इसमें टोटल 193 कंट्रीज और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसके मेन ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी असेंबली, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट्स। आगे बात करते हैं क्वाड की, विच स्टैंड फॉर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। यह एक इनफॉर्मल ग्रुप है यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। इट वॉज फॉर्म्ड इन 2007 एंड 8। ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि चाइना के बढ़ते अग्रेशन को काउंटर करने के लिए ये चारों देश आपस में कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं। बात ये भी चल रही है कि मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें यूएसए, जापान और इंडिया पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया जाए और चाइना को एक क्लियर मैसेज भेजा जाए ताकि वो अपना अग्रेशन कंट्रोल में रख सके। थैंक यू, ये था आज का पूरा टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आया हो और काम अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट। हैव अ गुड डे।